बात अब जरा माहौलियात के हवाले से करते हैं। कल एक रिपोर्ट आपको प्रोग्राम में हमने बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में पानी की कमी होगी और इसका एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ कई एक इलाके करने लगे हैं। आज जो नंबर्स या जो फिगर्स आपके सामने रखेंगे वो सर्वे के बाद रखेंगे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया गया, और एक खास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बर्फानी जो झीलें हैं अलग अलग मकामात पर अचानक टूट सकती हैं। एक तो इसका खतरा मुसलसल बढ़ रहा है और खतरात बरकरार हैं, इसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज़ करती हैं। दूसरा, एक सर्वे जो कि बहुत पहले शुरू किया गया था, जो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल और किश्तवाड़ ज़िले के अंदर शुरू हुआ, कि जो बर्फानी झीलें हैं इनको टूटने का खतरा है या नहीं, ये समझने की कोशिश की जाएगी। और बाकी चीज़ें भी कि कल को जाकर जो चैलेंजेस हैं वो ग्लेशियर्स के हवाले से क्या हैं या जो झीलें हैं उनका क्या होगा। तो इतलात ये हैं कि आने वाले वक्त में सर्वे मज़ीद आगे ले जाया जाएगा, अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, लेकिन दोनों खित्तों की, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात है, तो नुकसान दोनों जगहों पर हुआ है और मुस्तकबिल में मज़ीद नुकसान होगा, जिससे एक बड़ी आबादी मुतासिर होगी। और अलग अलग मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं, यहाँ अचानक हिमालय में इस हिमालयन बेल्ट के अंदर या पूरे खित्ते के अंदर बर्फानी झीलों के इन हिस्सों में अचानक टूट पड़ने का खतरा बरकरार है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि अगर कहीं पर ख़तरा लाहक है तो क़ब्ल अज़ वक्त इन ख़तरों का पता लगाया जा सके और क्या कोशिशें की जा सकती हैं कि ख़तरात से बचा जा सके, इसके लिए भी एक कोशिश होनी चाहिए। तो फौरी तौर से हुकूमती इदारे अब नींद से जागे हैं, लेकिन क्या इन इक़दामात और इन कोशिशों से हम मस्बत नताइज या पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे या नहीं, ये समझने वाली ज़रूरत है। ज़रा मज़ीद इस पर बात करेंगे और माहिरीन जो बहुत पहले से इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है, उनकी ज़बान में इन मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं, माहौलियाती कारकुन हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमालयन रीजन के अंदर माहौलियात के एतबार से होने वाली तब्दीलियों पर मुसलसल अपनी बेबाक राय रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। शुरुआत ज़रा इसी से, सरकार या ये जो सर्वोग हैं ये फाइनली एक चीज़ तो कन्फर्म कर देते हैं कि ख़तरा बरकरार है, पानी की कमी कल जाकर होगी, ये कल के प्रोग्राम में भी हमने एक ब्रीफ रिपोर्ट बताई थी। और दूसरा, बर्फानी झीलें टूट सकती हैं, यानी नेचुरल डिजास्टर जो कम आज के वक्त में शायद नजर आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर खतरात बहुत ज्यादा है। ओवरऑल आपका क्या मुशाहिदा सारी सूरत हाल पर है, किस तरफ पूरा खित्ता, पूरा रीजन जा रहा है? देखिए, जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो हमारी जो FGMC है, जो फोकस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी, इसके बारे में हमने काफी आवाज उठाई। हम गवर्नमेंट को, आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक दो बार कहा कि गवर्नमेंट हैज टू रिमेन वेरी विजिलेंट, और एक कमेटी बननी चाहिए जो एक ग्लेशियर्स का मुआयना करना चाहिए। हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में 540 ग्लेशियर्स हैं, जबकि लद्दाख रीजन में हमारे 3200 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो जो हमने 2013 उत्तराखंड या 2014 में जो हमने सैलाबें देखी जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में गवर्नमेंट अब फाइनली मुझे लगता है जाग गई है। जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक कमेटी का तश्कील दिया है, और मैं बहुत ज्यादा इस हिसाब से मुतमईन हूं कि जो ये कमेटी है ये मुश्तमिल, इसमें साइंटिफिक लोगों को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी और सब लोगों को मिलजुल के रखा गया है। जो एक बड़ा लिस्ट है वो शायद मेरे लिए अब यहाँ पे इस टाइम आपको बताना ठीक नहीं रहेगा, काफी बड़ा लिस्ट है जिसमें माहिरीन की जो खिदमत है वो सरकार ने तलब की है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जब आप एक दिन 30.4 डिग्री का टेम्परेचर देखते हैं और दूसरे दिन फिर से आप टेम्परेचर 9 डिग्री का या 8 डिग्री का देखते हैं, मुसलसल बारिशें देखती है, तो हमें इस चीज से सीधे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। 30 डिग्री से 10 डिग्री जाना या पहले 10 डिग्री या 15 डिग्री से वापस 30 डिग्री जाना, कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि जो ये थ्रेट है, जो हमारा ग्लेशियर्स का जो ये टूटने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है। और सरकार को भी कहीं ना कहीं पे ये पता चल ही गया है कि इस चीज के लिए हमने एक फोकस्ड आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर हम माहिरीन का भी माने तो मुझे लगता है कि इस साल कश्मीर में जो गर्मियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिछले साल जो हमारे समर्स थे, जो हमारी गर्मियां थी, 132 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन हमने देखा कि इस बार अप्रैल के 15 अप्रैल से पहले 30.4 डिग्री का जो टेम्परेचर हो गया, इससे सीधे ये पता चल जाता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सेफ नहीं है, ये मेल्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं, स्पीड इनकी काफी ज्यादा है। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो सरकार का एक ये जो फोकस्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पे हमें, जैसे आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा अभी होने वाली है, वो एक जो हमारी जगह है वो काफी वनरेबल है
इन ग्लेशियर्स के टूटने से वहां पे काफी ज्यादा सैलाबें आ सकती है। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने इसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जैसे आपने कश्तवार और गांधरबल की भी बात की, क्योंकि ये वो दो एरियाज है जहाँ पे ज्यादा हमारे जो ये एरियाज हैं वनरेबल टू द ग्लेशियर्स हैं। तो हमने देखना है कि जो हमारा बेसिकली जो फोकस्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको हम FGMC के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से आपने बात कही तमीदन के मौसम का मिजाज बदल रहा है, रात को थोड़ा सा हल्का ठंडा होता है, दिन में बड़ी गर्मी होती है, 2 दिन बाद अचानक से फिर डाउन होता है, तो कुछ अनसर्टिनिटी पैदा हो रही है। लेकिन इस बीच सयाहों का आना जाना भी है, हमारे लोग भी सयाहत के लिए बाहर जाते हैं और स्पेशली प्रेफर किया जा रहा उन जगहों पर जाने के लिए जहाँ पर बर्फ़ है मौजूद या ग्लेशियर्स, नेचुरल ग्लेशियर्स रहते हैं। और अगर ये वार्निंग को हम देखें और जिस तरीके का फुटफॉल वहाँ पर बढ़ रहा है, ये दोनों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है? और क्या स्टेट गवर्नमेंट को इस पूरे मामले पे कोई एहतियात आज से ही बरतनी होगी ताकि जून जुलाई अगस्त आते आते कोई इस तरीके बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो जाए? देखिए गौर भाई, मैं सही आपने कहा। मैं इस पे ये मेरी राय इस पे ये है कि देखिए, ये खाली एक साइंस नहीं है। जब हम ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं वो खाली एक साइंस नहीं है, ये खाली सोवर्जिनिटी की बात नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं, पिछले 20 साल से मैं चिल्ला के कहता हूं कि कश्मीर एक इको फ्रेजाइल जगह है। इसकी जो हमारी जितने भी यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे हमारी टूरिस्ट प्लेसेज है जो टूरिस्ट मैप पे अभी है, चाहे गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा क्लोज है, एक कैरी कैपेसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब हम गंडोला की टिकट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, हम विजिट्स का भी कर सकते हैं। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे, अगर जम्मू एंड कश्मीर ने जो अभी FGMC का अभी फाइनली उन्होंने कहा कि एक गैप, ये एक गैप जो अभी हमारी जो क्लाइमेट साइंस है और जो हमारी पॉलिसी है उसके दरमियान जो एक कम्युनिटी, जो एक वनरेबिलिटी है ना, उसको कम करने के लिए जो ये कमेटी की तश्कील दी गई है, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये कमेटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे एरियाज हैं जो बहुत वनरेबल है, जो बहुत वनरेबल है, जिनके डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं और आज से ही करना चाहिए। अब जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस देंगी या रिकमेंडेशंस देंगी या सरकार को किस तरीके की मदद ये करेगी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि सरकार कमेटियां बनाती हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट दाखिली दफ्तर होने के बाद गुम हो जाती है, क्योंकि हमारे सरकारी बाबू न तो उस पर फिर काम करना की तो हिम्मत करते हैं और ना ही बाद में उसका फॉलोअप कहीं होता है। तो इस कमेटी को जिस खदखाल से आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो किस तरीके की है? क्या कोई पावर है इनके पास कि अगर डिसीजन हो तो वो ले सकती है या सिर्फ रिकमेंडेशन तक की है महदूद? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, पहली बार मुझे लगता है कि इस कमेटी में जो साइंटिस्ट्स को भी इस कमेटी के साथ रखा गया है, वो एक होप मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज तो ऐसी कमेटीज पहले भी बनती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पे सरकार इस चीज पे सीरियस हुआ है। और मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं, जिस हिसाब से, जिस स्पीड से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस साल भी कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो कमेटी में जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, क्योंकि हमने इन चीजों को साइंटिफिकली भी समझना पड़ेगा। आज वर्ल्ड वाइड इन चीजों पे रिसर्च हो रही है और सही बात है, हम जैसे एक्टिविस्ट इस बात पे खड़े रहेंगे। अगर सरकार कोई भी पॉलिसी इस पे लाती है या सरकार इस पे कोई भी रिपोर्ट लाती है, हम उस पे खड़े रहेंगे जब तक वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए, खाली आपने सही कहा, पॉलिसी बनाना या उसको फिर एक कलम बंद करके एक शेल्फ पे रखना, अब वो चीजें नहीं है। मैं कहता हूं कि सियासत के जितने सारे मसले अभी कश्मीर में चल रहे हैं, उन सारे मसलों से बड़ा ये मसला है। क्योंकि अगर कहीं फ्लड आता है या कहीं कोई ग्लेशियर टूटता है, उससे जो तबाही होगी ना, वो बियॉन्ड रिपेयर होगी, वो हम फिर ठीक भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे नजदीक अगर आप कहीं इसी एतबार से और जो चीजें जो मुमकिन तौर पर खतरात हैं उनकी बात हो गई, एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, तकनीकी एतबार से कितना मजबूत है? सरकार कह रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम इस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस पर गौर फिक्र हो रही है। जहां तक इक्विपमेंट की, जहां मशीनरी की, जहां टेक्नोलॉजी की बात है, तो उस एतबार से भी हम कहीं स्ट्रांग है, कहीं एग्जिस्ट करते हैं, या सिर्फ कमेटियों तक ही चीजें महदूद हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो उतना ज्यादा है नहीं, मुझे उतनी ज्यादा तवक्को है नहीं कि, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग वर्ल्ड वाइड जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग कमिटीज है, मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि जो दुनिया की एक बहुत बड़ी ग्लेशियर टास्क फोर्स है, मैं उसका एक पार्ट हूँ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का। जब मैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और मैं उनकी प्रिपेयर्डनेस देखता हूँ, उस हिसाब से तो हम कहीं एग्जिस्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी है कि बहुत दूर है ग्लेशियर्स वाला, अभी तो हम यहाँ पर एक बेबी स्टेप ही चल रहे हैं। जो सरकार दावा पेश कर रही है कि जनाब
फ्लड मैनेजमेंट में भी हम बहुत आगे चलेंगे, एडवांस सिस्टम हमारे पास आ गया। बात तब भी हो रही थी 2014 के बाद, जब वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि जनाब इस तरीके का निजाम बनाएंगे ना कि आपको पता लगे पहले कि जनाब सैलाब आएगा कितना आएगा, और ये कहा गया है कि वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, आइडेंटिफाई भी प्लेसेस की गई। आप एक्टिविस्ट हैं, आपको कहीं नजर आई? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना पेपर पे ना ग्राउंड पर। हमारी जो 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 ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबसे बड़ी पीआईएल फ्लड पे चल रही है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने दायर की थी, उस पे हम अभी भी लड़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। आज तक जो ड्रेजिंग एक बेसिक है, जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस से पहले एक जो प्रिपेयरनेस हम करते हैं, दैट इज ड्रेजिंग ऑफ द रिवर झेलम। ड्रेजिंग जो एक सिंपल फिनोमेना है, जो 8th क्लास के बच्चे को भी पता है, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। उसमें भी काफी ज्यादा जो लूप होल्स वगैरह थे। बाकी जो प्रिपेयर्डनेस की बात, टेक्नोलॉजी की बात, मुझे लगता है हम उससे बहुत ज्यादा दूर है। गवर्नमेंट को सारे मसले पहले छोड़ के इस मसले पे जरूर सीरियसली बात करना चाहिए। खाली मॉनिटरिंग कमेटीज बनाने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत सारी कमेटीज बनी है। इस बार एक जैसा इस पर भी थोड़ी सी फटाफट से बात रखिएगा, मैंने ब्रेक पर जाना है। उसके बाद ये जब ड्रेजिंग की हम बात करते हैं, हमारे पास एक ही फ्लड चैनल है, और जब हम रामबाग फ्लड चैनल के रामबाग के एरिया में आएंगे, सोलिना के आसपास के उस पूरे बेल्ट को देखते हैं जहां पर थोड़ी बहुत ड्रेजिंग, लेकिन जो ही आप पुल के पास आएंगे और फिर नीचे चलेंगे तो एंटायरली हाथ खड़े हो जाते हैं सबके, और सीधे लग रहा है कि जनाब अगर थोड़ी सी भी बारिश होगी तो पूरा इलाका पानी पानी दोबारा होगा। और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जिस तरीके से वो करना था, वो तो आज तक भी नहीं हुआ। 2014 के सैलाब सबके सामने है। मैं वही कह रहा हूं कि बेसिकली सरकार को इस बार देखिए, हमारे पास क्लियर इंडिकेशंस है कि जो आपको 74 इयर्स में नहीं हुआ, वो है 30.4 जो आपको टेम्परेचर 12 या 13 अप्रैल को 2-3 दिन पहले जो हुआ। क्लियर इंडिकेशन सरकार के पास है। अगर वो अभी एक्ट नहीं करेंगे, कल को अगर कोई जानी या माली नुकसान इन फ्लड्स की वजह से होता है, आई थिंक दी पीपल हैव टू बी पुट ऑन रिस्पांसिबल। क्योंकि हम अलार्म कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली अपनी जो अवेयरनेस है इनको बता रहे हैं, बार बार हम इनको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हमारा जो माहौलियात है, हमारे जो इरेटिक वेदर पैटर्न्स है, वो ठीक नहीं है। उसके बारे में प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। आपके पास अभी टाइम है। कल को मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी जब आप फिर बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बेसिक पहले यही है कि अगर हमारी फ्लड चैनल्स है उनको पहले ड्रेज किया जाए। एटलीस्ट हम उस लेवल पे तो प्रिपेयर होने चाहिए कि जहां पे हम बेसिक्स पहले करें। फिर जो टेक्नोलॉजी है, मॉनिटरिंग है, फोकस्ड है, ग्लेशियर कमिटीज है, वो तो बात ही बात है, लेकिन बेसिक पे तो काम होना जरूरी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और मुख्तसर से बात करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टूटने का बड़ा खतरा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है। दूसरा, फिर निपटेंगे कैसे? क्या हमारे पास वो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है? तो कहीं पर नहीं है। किताबों में बड़ी चीजें लिखी हैं, ग्राउंड जीरो, और हकीकत यही है कि उस मैनेजमेंट पर आज भी न डिजास्टर मैनेजमेंट, न इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल, और ना ही वो जिम्मेदार लोग पूरी तरह से काम कर पाए जो शिद्दत के साथ इस काम को करना चाहिए।